Hello students, myself Sarika Gautam welcomes you all to official YouTube channel of Bansal Academy। आज मैं आपसे बात करूंगी मास्टर कैडर जूलॉजी एंड बॉटनी। मास्टर कैडर के हम पर्टिकुलर इन सब्जेक्ट्स की बात करने वाले हैं। तो इन सब्जेक्ट में आपको कैसे एक्सेल करना है, क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहने चाहिए, तो इन चीजों के बारे में आज इस वीडियो में बात करूंगी। वीडियो को एंड तक देखना अगर आपको इनमें एक्सेल करना है तो, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट में जो टीचर्स इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं वो हमारे पास 3 टीचर्स हैं। सुरभि मैम है, विनय सर है, लवनीत मैम है। सभी के सभी टीचर्स का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है अपने अपने सब्जेक्ट में। सुरभि मैम की बात करें तो इनका 12+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, विनय सर का 8+ ईयर्स का है, लवनीत मैम का 3+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तीनों ही टीचर्स हमारे नेट क्वालिफाइड है, सीएसआर नेट क्वालिफाइड है। देखो सुरभि मैम का तो गेट में जो ऑल इंडिया रैंक है वो 30 है। शी हैज क्वालिफाइड सीएसआर नेट 2 टाइम्स, वो भी रिसेंट ईयर का। तो इसी तरह से दोनों टीचर्स भी हमारे नेट क्वालिफाइड ही है। नेट क्वालिफाइड टीचर होना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके इस एग्जाम के लिए। उसका क्या रीजन है? उसका एक सिंपल सा रीजन है कि अगर हम सिलेबस देखें, अगर हम आपका सिलेबस देखें, ठीक है, मास्टर कैडर का, तो उसमें आपका जो सिलेबस रहता है वो आपके पास 50% तो आपका क्या रहता है, वो 12th एडवांस रहता है, ठीक है। लेकिन जो रिमेनिंग आपका 50% होता है ये आपके पास ग्रेजुएशन का होता है और पोस्ट ग्रेजुएशन का होता है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर पार्ट से जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो आपके नेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मतलब जो भी टॉपिक्स आएंगे उनमें जो क्वेश्चन का टाइप मिलेगा वो नेट लेवल का आपको टाइप मिलने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए, और ये वाला पार्ट कुछ ऐसा पार्ट होता है जो कि आपकी सिलेक्शन करवाता है, ठीक है। तो अगर आपको अपनी सिलेक्शन को 100% सिलेक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से करना होता है। इस पे मैं क्यों फोकस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये वाला पार्ट ना स्टूडेंट्स कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि 12th एडवांस का आपको काफी जगह कंटेंट मिल भी जाता है और बहुत इजीली आप कर भी लेते हो। अब यहाँ से कुछ चुनिंदा टॉपिक्स आते हैं, ऐसा नहीं है आपको सब कुछ नेट लेवल का दिखने वाला है, लेकिन कुछ चुनिंदा यहाँ से टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं। तो एक टीचर जो है, एक नेट क्वालिफाइड टीचर जो है, वो वेल प्लान्ड तरीके से पहले एनालिसिस करेगा, जो भी सिलेबस होगा उसको देख के, ठीक है। और जो क्वेश्चंस, मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट्स जो आपके बार बार, ऐसे टॉपिक्स जो आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, और ऐसे टॉपिक्स जो आ सकते हैं, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंगली ऐसे टॉपिक जो आ सकते हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन जो आए हैं यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन जिनकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है कि वो आने वाले हैं। तो इन सब चीजों के एनालिसिस सिर्फ वही टीचर कर सकता है जो एक वेल क्वालिफाइड टीचर होगा। तो आपके पास एक वेल क्वालिफाइड, नेट क्वालिफाइड, गेट क्वालिफाइड टीचर का होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको हमारे साथ तैयारी करनी है, इन टीचर्स के साथ अगर आपको पढ़ना है, आपको किस तरह से कोर्स को परचेज कर सकते हो, इनके साथ किस तरह से जुड़ सकते हो, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और ये आपको किस तरह से आपकी तैयारी करवाने वाले हैं वो सारी बातें भी मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आपने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से बाय कोर्सेज पे चले जाना है। यहाँ पे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे सारे। फिल्टर लगा लो, यहाँ से मास्टर कैडर सेलेक्ट कर लो। मास्टर कैडर का टीजीटी वाला एग्जाम होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना मास्टर कैडर, अपना देख लो। यहाँ पे आपके पास आ जाता है, देखो, मास्टर कैडर जूलॉजी एंड बॉटनी। कोई भी ओपन कर लो, हम ये ओपन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपके लिए क्या मटेरियल होने वाला है। यहाँ पे आपको देखो लाइव क्लासेस मिलने वाली है, ठीक है। लाइव क्लासेस आपकी कैसी मिलेगी, रिकॉर्डिंग पे मिल जाएगी। इन केस आपकी क्लास मिस हो जाती है तो आपको रिकॉर्डिंग पे मिल जाएगी। आपको नोट्स मिल जाएंगे, अगर आपको जैसे बायो में काफी ज्यादा लिखना पड़ता है, आपको नहीं लिखनी है चीजें तो आप रहने दो, आपको नोट्स मिल जाएंगे उसके, ठीक है। आपको टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, डेली प्रैक्टिस शीट्स मिल जाएंगी, रिवीजन आपका एग्जाम तक चलेगा, फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, आपको किस तरह से तैयारी करवानी है। देखो, जैसे आपको कोई भी चैप्टर पढ़ाया, ठीक है, कोई भी हमने चैप्टर ले लिया, उसके सपोज आपके पास है 6 लेक्चर्स, ठीक है। तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, इस तरह से आपने 6 लेक्चर लगाए, ठीक है।
साथ में आपको हर एक लेक्चर के बाद आपको डेली प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, और डेली प्रैक्टिस शीट्स आपके पास ऐसे करते करते 6 हो जाएंगी। अगर सपोज 6 है, 10 है लेक्चर्स है, तो 10 डेली प्रैक्टिस शीट्स हो जाएंगी। ऑन एन एवरेज अगर आपने उस क्लास में 10 क्वेश्चन भी किए उस डेली प्रैक्टिस शीट में, तो आपके पास इस चैप्टर के कितने हो गए, 60 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो। ठीक है, जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो खुद से अच्छी बात है, जो नहीं कर पा रहे हो उन क्वेश्चंस को आप टीचर से पूछो। ठीक है, टीचर से पूछ रहे हो, उन क्वेश्चन को सेम डे पूछ लो या फिर क्लास में लेक्चर के बाद पूछ लो। ठीक है, और सबसे बेस्ट अप्रोच रहती है कि जो आपको क्वेश्चन नहीं आता है उसकी आप अलग से अपने लिए क्वेश्चन बुकलेट बना लो, उसमें वो क्वेश्चंस नोट करते रहो। ठीक है, जैसे ही आपका चैप्टर फिनिश होगा आप उसका टेस्ट दे दो। ठीक है, टेस्ट जो है वो आपका लाइव फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, लाइव टेस्ट मिलेगा, बढ़िया से 2-3 मिनट जितना भी है क्वेश्चन में दोगे। ठीक है, पूरा एग्जाम की, फाइनल एग्जाम की फील की तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ताकि बिल्कुल एग्जाम तक आते आते आपकी कमांड बन जाए कि आपको इतने टाइम में ही वो क्वेश्चन करना है। इससे ज्यादा टाइम नहीं आपके पास क्वेश्चन करने के लिए। स्पीड भी मतलब बेसिकली आपकी बढ़ेगी। ठीक है, हर चीजें आपकी इंप्रूव होगी, बिल्कुल एग्जाम की फील वाली चीजें होगी। ठीक है, उसके बाद आप इसी तरह से सारे चैप्टर्स करोगे, और आप फिर लास्ट में क्या करोगे, टेस्ट सीरीज दोगे, मॉक टेस्ट दोगे। सपोज 3 मंथ्स में आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब आपकी डेट अनाउंस हो चुकी है। ठीक है, सपोज आपकी डेट अनाउंस हो चुकी है, बस टेस्ट सीरीज पे शिफ्ट हो जाओ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। टेस्ट सीरीज में आपको टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको, उसमें मॉक टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज को दो। एट द एंड ऑफ द डे आराम से आप 4 to 5,000 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस बहुत होते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, और जो क्वेश्चंस होंगे ना बहुत बढ़िया क्वेश्चंस होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो उसमें कंप्लीट होंगे ही होंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज जो है आपको आराम से सब्जेक्ट वाइज आपको आराम से हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, एनालिसिस आपको सारी चीजें आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें इंक्लूडेड होंगे, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस उसमें इंक्लूडेड होंगे। अब मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस टीचर पूरा एनालिसिस करके ही बनाएगा। ठीक है, कि ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, इससे सिमिलर क्वेश्चन और क्या बन सकता है आगे। ठीक है, तो ये बनेंगे। आपको जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो स्टैंडर्डाइज बुक से दिए जाएंगे। पर्टिकुलरली जैसे कोई भी आपको कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे आपका जो सब्जेक्ट, जैसे मैं बॉटनी जूलॉजी की बात कर रही हूँ, तो इसमें आपको जो क्वेश्चंस दिखने वाले हैं वो आपके प्रॉपरली आपके अच्छी बुक से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली आपकी तैयारी होगी, और डेफिनेटली आपकी जो सिलेक्शन होगी वो 100% सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको इन स्टूडेंट्स की तरह, ये वही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2022 में अपनी सिलेक्शन करवाई थी बंसल एकेडमी के साथ, और इनकी जो अप्रोच थी तैयारी की वो सेम वही थी जो मैंने आपको अभी अभी बताई है। ठीक है, ये कुछ रिजल्ट्स हैं पीजीटी की जो पेपर हुआ था हिमाचल में अभी रिसेंटली 2024 में, उसमें टॉप रैंक का स्टूडेंट्स के ये रिजल्ट्स हैं। तो अगर आपको भी इनकी तरह अपनी सिलेक्शन करवानी है, और जो मैंने आपको पैटर्न बताया इस पैटर्न की तरह आपको भी अपना पैटर्न बनाना है तैयारी का, तो आज ही जुड़ जाओ बंसल एकेडमी के साथ और इन टीचर्स के साथ अपनी तैयारी शुरू कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।